नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के बारे में। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हाँ, अगर आपका ये काम अभी तक नहीं हुआ है ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इसे मिलकर बहुत आसानी से सुलझा लेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है? देखिए, 30 जून 2023 की जो डेडलाइन थी, उसके बाद बहुत सारे पैन कार्ड्स को इनएक्टिव कर दिया गया है। और अगर पैन और आधार लिंक नहीं है, तो इसका असर सीधा आपके रोज़मर्रा के कामों पर पड़ता है, जैसे बैंक से पैसे निकालने में दिक्कत या कोई नई पॉलिसी खरीदने में परेशानी। तो होता क्या है, अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए तो समझिए सारे फाइनेंशियल लेन देन रुक जाते हैं। नया बैंक अकाउंट खोलना तो भूल ही जाइए, वो तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, आपका पैन कार्ड एक तरह से बेकार हो जाता है। इसलिए इसे ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? पहला कदम यह है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा पैन कार्ड आधार से लिंक है भी या नहीं। क्या पता आपका काम पहले से ही हो रखा हो। और इसे चेक करने का तरीका ना बहुत ही आसान है। आपको बस इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, जो है incometax.gov.in। एक बात का खास ध्यान रखना, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही खोलें। वहां आपको लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर क्लिक करिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और स्टेटस आपके सामने होगा। अगर लिंक है तो लिखा आ जाएगा, और अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए स्टेटस में दिखता है कि पैन लिंक नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसे हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब इसे ठीक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हाँ, तो क्योंकि लिंकिंग में देर हो गई है, इसीलिए 1000 रुपए की लेट फीस लगेगी। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है और आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग गलती यहीं पर करते हैं। तो चलिए इस हिस्से को ज़रा ध्यान से समझते हैं। जी हाँ, पूरे 1000 रुपए। ये एक लेट फीस है, तो इसे भरना ही पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता नहीं है। ये फीस भरने के बाद ही हम लिंकिंग की रिक्वेस्ट आगे बढ़ा पाएंगे। तो पेमेंट शुरू कैसे करना है? होम पेज पर लिंक आधार पर क्लिक करिए, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ना बहुत ध्यान से अपनी जानकारी भरनी है। आपको 2 बार अपना पैन नंबर डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। उस पर एक OTP आएगा, वो OTP डालते ही आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा। स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सारी गलतियां यहीं होती हैं। इनकम टैक्स वाले बॉक्स में प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ चीज़ें चुननी है। पहला, असेसमेंट ईयर, ये हमेशा लेटेस्ट वाला चुनना है, यानी 2024-25। दूसरा, टाइप ऑफ पेमेंट, इसमें आपको अदर रिसीट्स 500 को चुनना है। और फिर सब टाइप में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार वाला ऑप्शन ही चुनना है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा गलत जगह चला जाएगा। ये सब सही से भरने के बाद पेमेंट करने के कई तरीके मिलेंगे। अगर आपका बैंक लिस्ट में है तो आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है पेमेंट गेटवे। इसे चुन लीजिए। इससे आप UPI, क्रेडिट कार्ड या किसी भी दूसरे बैंक के खाते से भी पेमेंट कर पाएंगे। एक ज़रूरी बात, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, उसकी जो चालान रसीद है उसे ज़रूर डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ये आपके पेमेंट का प्रूफ है, आगे कभी भी काम आ सकता है। बहुत बढ़िया, सबसे मुश्किल काम तो हो गया। पेमेंट वाला हिस्सा पार कर लिया आपने। अब बस आखिरी रिक्वेस्ट भेजनी है। देखिए, पेमेंट करने के तुरंत बाद लिंकिंग नहीं होती है। सिस्टम में पेमेंट को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी कुछ घंटे या 1 दिन भी लग सकता है, तो थोड़ा सब्र रखना होगा। तो जब पेमेंट अपडेट हो जाए तो आपको वापस होम पेज पर लिंक आधार पर जाना है। अपना पैन और आधार नंबर डालकर जैसे ही वैलिडेट करेंगे ना, इस बार आपकी पेमेंट की डिटेल्स अपने आप वहां दिख जाएगी। इसका मतलब है कि पेमेंट वेरीफाई हो गया है। बस अब कंटिन्यू पर क्लिक करिए, अपना नाम डालिए जैसा आधार पर है, मोबाइल नंबर डालिए और आखिरी OTP से इसे वैलिडेट कर दीजिए। बस जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर आपको एक मैसेज दिखेगा कि आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है। इसका मतलब है आपका काम यहां पर पूरा हो गया है। अच्छा, रिक्वेस्ट तो हमने भेज दी, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि काम वाकई में पूरा हुआ या नहीं? इसे कंफर्म करना भी तो जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका तरीका बिल्कुल वही है जो हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। 1 या 2 दिन इंतजार करने के बाद वापस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए और अपना लिंक आधार स्टेटस चेक कीजिए। अगर इस बार वहां लिखा आता है कि आपका पैन आधार से पहले से ही लिंक है, तो मुबारक हो, आपका काम हो गया। तो इस तरह से पैन आधार लिंक करने की आपकी समस्या हल हो जाएगी। उम्मीद है कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके काम आएगी। अब जब आपका पैन एक्टिव हो गया है, तो आप फिर से सारी फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप खुद लोगों को पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं देने का काम शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है।
अगर आप अपनी दुकान या सेंटर से पैन कार्ड बनाने या अपडेट करने जैसी सेवाएं देना चाहते हैं तो NSDL ID आपके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।